हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th 10th, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बात यदि 10th की जाए तो उसमें आपको लगभग 8 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है। 5 नंबर वाला में एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, आपका निर्देशांक ज्यामिति से, यानी कि ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 9th में आपको बेसिक इससे बेसिक जो भी रिलेटेड है वो चीज़ सिखाया गया है, और 10th में आपको विस्तार से दिया गया है। और यदि ग्राफ जो कि आपको 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति। नए आज हम लोग क्लास 9th पे पढ़ेंगे, है ना, यानी कि बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप 10th में हो, 9th में हो, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है वीडियो को। हम लोग का चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसका जनक है रेने डेकार्ते। इन्होंने ही निर्देशांक ज्यामिति का खोज किया है, ठीक है, और इसके बारे में बताया है। चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार जानते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग को पढ़ना क्या है। मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो ये वस्तु का स्थिति क्या है, जगह क्या है, हम लोग ग्राफ के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि ये कितना दूरी पे है, ठीक है। यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखा है तो इसके स्थिति को हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कैसे होता है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग सबसे पहले जो बात आती है, ये आप एक रेखा देख रहे होंगे, दूसरा रेखा आपका ये है, ठीक है, और दो लंबवत रेखा है ना, दो लंबवत रेखा जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो लंबवत रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जहां पे प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपको 0 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक जो है कि आपका 0 0 होता है। हम लोग ये दो बात समझे यहाँ पे, जब दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जिस जगह पे, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। जब दो लंबवत रेखा एक दूसरे को काटता है, तो ये जो आप एक भाग देख रहे हैं, ये जो आप एक टुकड़ा देख रहे हैं, इस टुकड़े को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चौथा चतुर्थांश। आपको क्वेश्चन में भी ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए, दो लंबवत रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उससे जो एक टुकड़े का निर्माण होता है, उस टुकड़े का नाम क्या है? तो आप बता सकते हैं उस टुकड़े का नाम है चतुर्थांश, ठीक है। और जब दो लंबवत रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जिस बिंदु पे, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए कि x अक्ष जो होता है, x अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, और y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। y अक्ष को कोटि बोलते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। मूल बिंदु से इधर हम लोग प्लस लिखेंगे, ठीक है।
ये जो आप रेखा देख रहे हैं, मूल बिंदु से इधर हम लोग +1 लेंगे, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, और ये जो है जीरो जो है, जीरो मूल बिंदु से इधर जब जाएंगे हम लोग तो हम लोग इधर क्या लेंगे, -1 -2 -3 -4, नीचे भी -1 -2 -3 -4। ये प्लस वाले चिन्ह जो है ये आपका x कहलाएगा, और ये माइनस जो है ये x डैश कहलाएगा। ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये गिरा हुआ जो रेखा है, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं, ठीक है, x अक्ष बोलते हैं। और x एक्सिस भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, x एक्सिस, ठीक है। और ये जो आप खड़ा वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं? y अक्ष, और नीचे में लिखेंगे y डैश, इसको बोलते हैं y अक्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ये आप दो लंबवत रेखाएं देख रहे हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और x अक्ष जो आप देख रहे हैं, x अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज, और y अक्ष को बोलते हैं कोटि, ठीक है। और ये जो दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, और इससे जो एक टुकड़ा का निर्माण हुआ है, उस एक टुकड़े को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये जो पहला चतुर्थांश आप देख रहे हैं, इसमें x का मान और y का मान पॉजिटिव होता है। यदि इसकी बात की जाए सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। यदि दूसरा चतुर्थांश का बात की जाए तो x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है, ठीक है। यदि तीसरा चतुर्थांश की बात की जाए तो x का मान निगेटिव होता है, y का भी मान निगेटिव होता है। और यदि आप चौथा चतुर्थांश का बात करते हैं तो x का मान इसमें पॉजिटिव होता है और y का मान निगेटिव होता है। आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये बताइए -2 + 3 किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। इसमें चतुर्थांश हम लोग को बताना है। अब यहाँ पे ये गौर करेंगे कि x का मान निगेटिव में है, तो x का मान निगेटिव किस में होता है, सेकेंड और थर्ड में होता है। और y का मान पॉजिटिव है, तो y का मान पॉजिटिव सिर्फ आपको दूसरा चतुर्थांश में मिलेगा, ना कि तीसरा में मिलेगा, ठीक है। दूसरा चतुर्थांश में, तो यहाँ पे देखिए दूसरा चतुर्थांश में x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव। यहाँ पे दिया है हम लोगों को x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु आप दिए हैं ये कहाँ पे है, दूसरा चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। और यदि आप सवाल की बात की जाए तो आइए प्रश्न संख्या एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज आपको 3.1 में देखा जाए, आइए देखते हैं क्या है। पहला जो आपका सवाल है 3.1 का, वो बोल रहा है कि एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे आपको एक वस्तु रखी गई है, कहीं पे भी रख दीजिए। इस वस्तु का जो स्थिति है वो क्या है, यही समझाना है एक सामने वाले को। यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए इसको y अक्ष और इसको मान लीजिए x अक्ष, ठीक है। इसको x अक्ष, इसको y अक्ष। मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2। अब यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस, ये 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, इसका जो दूरी होगा वो हमेशा समान होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसका दूरी भी आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, इसका दूरी भी 1 सेंटीमीटर, और इसका दूरी भी 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। आप यदि गलती से भी 1 सेंटीमीटर ले लिए और यहाँ पे अगर 1-2 पॉइंट आप बढ़ा के लेते हैं तो आपको गलत हो जाएगा और आंसर नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो आप ये हमेशा ख्याल रखेंगे, ये जो डिस्टेंस लेंगे, ये दूरी, ये हमेशा दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, पेंसिल का उपयोग करना है। यहाँ देखिए टेबल पे इस वस्तु रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। समझाना है ये वस्तु किस, इस वस्तु का निर्देशांक क्या होगा, ये बताइए। x अक्ष यहाँ पे है,
इसकी कौन सा सामने यहाँ पे है, इस सामने में है, तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 3, तो यानी x का मान क्या हो गया 3, और इस सामने आइए लगभग आपको इस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है 3 है, तो y का भी मान क्या हो जाएगा 3, यानी ये जो वस्तु रखी गई है इसका निर्देशांक आपका क्या है 3 3 है, ठीक है। और इसी रूप से आपको मतलब दिया गया है। चलिए एक्सरसाइज आपको हम चलते हैं 3.2 में। 3.2 में एक्सरसाइज है आपका 3.2 कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। क्षैतिज अक्ष है ना, एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षैतिज भी बोला जाता है एक्स अक्ष को, ठीक है। और ये जो वाई अक्ष देख रहे हैं इसको बोले हैं वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर बोला जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है, क्षैतिज भी बोला जाता है, वाई अक्ष को कोटि भी बोला जाता है और ऊर्ध्वाधर भी बोला जाता है। कहीं पे आपको क्वेश्चन देगा कि ये बताइए कि इस निर्देशांक में भुज का मान क्या है या फिर क्षैतिज का मान क्या है। यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताएं। क्षैतिज का हो गया आपको 3.2 है आपका, और 1 नंबर सवाल है किसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का नाम बताना है। एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है, और वाई अक्ष को बोलते हैं हम लोग, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका 3.1 में, 3.2 में ख़त्म। दूसरा आता है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये बताइए ये जो दो रेखाओं से बना तल है, यानी इसके बात कर रहे हैं, इसका बात, इस चतुर्थांश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे चतुर्थांश। दूसरा नंबर सवाल, मतलब फर्स्ट का सेकंड खत्म हो गया। थर्ड में देखिए क्या बोल रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये दो रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक पूछे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 3.4 जो है 3.14 देखकर निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। आप एक्सरसाइज के जस्ट नीचे आपको एक उदाहरण दिया गया है, आकृति दिया गया है। इस आकृति में देखकर बताना है कि बी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक 3 और -5 द्वारा कौन सा मतलब बिंदु में ये चतुर्थांश में स्थित है, ये सब बताना है। मैं बता दूं एक बार कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाएगा। ये मान लीजिए आपको 3 - 2 है, और एक ले लीजिए 2 2, और एक ले लीजिए -2 -2, ठीक है, और एक ले लीजिए आप -2 2, ठीक है। पहला है 3 - 2, पहला है x का मान 3 है और y का मान -2 है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग, और इसके जस्ट सामने यहाँ पे मिला, इसका निर्देशांक क्या है 3 - 2, ठीक है। दूसरा है 2 2, है ना, दूसरा है आपका 2 और 2, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका है निर्देशांक है 2 2, ठीक है। अगला है आपका -2 -2, तो -2 x का मान यहाँ पे है, y का मान -2 यहाँ पे है, तो इसका निर्देशांक है -2 और -2, ठीक है। चौथा जो निर्देशांक दिया गया है आपका -2 और 2, तो x अक्ष में -2 यहाँ पे है और y अक्ष में +2 ऊपर में है, तो ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। लगभग हम लोगों को यहाँ मिल रहा है, तो -2 और 2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेकंड हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं आप लोगों को, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या कीजिए आप, इसका नाम मान लीजिए आप, इसका नाम ए है, इसका नाम
बी और इसका नाम सी, इसका नाम डी। यदि इस चतुर्थांश में आपको पूछे कि बी का निर्देशांक बोलिए, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2 और -2। इसी प्रकार से इसमें पूछा गया है कि बी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसमें डी का निर्देशांक पूछे तो डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 2 और 2। बी का क्या हो जाएगा आपका -2 और -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है यदि आपको दे दे कि ये बताइए -2 किस चतुर्थांश में है, तो -2 x का भी मान निगेटिव और y का भी मान निगेटिव, तो ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट में मिलेगा, यानी तीसरा चतुर्थांश में मिलेगा। तो ये कौन सा चतुर्थांश में है, तीसरा में है। ये इस तरफ के क्वेश्चन है। और डी का भुज क्या होगा ये बताइए। ये जो आप डी का निर्देशांक देख रहे हैं, इसमें बताइए भुज क्या है। एक्स के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो भुज का मान क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यदि इसमें पूछे भुज का मान तो आंसर आ जाएगा आपको 2। और इसी तरह से आपको हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ। यदि आपको एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछे, एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक तो हो जाएगा आपको x और 0। यदि y अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक पूछे तो ये हो जाएगा 0, y। ठीक है, 0, y। यानी x अक्ष पे पूछे तो कहीं भी तो x, 0, और यदि y अक्ष पे पूछे कहीं भी तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 0, y। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, जो भी ग्राफ से रिलेटेड था वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।